All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Daily Market Analysis. Let's go. ऑलराइट, सो डेली मार्केट एनालिसिस एवरीवन, ऐसी सीरीज जहां पर हम रोज आकर मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स देते हैं। तो लेट्स सी आज मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया। ऑलराइट, सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में जो हमने लेवल बनाया था 21,410 का, वहां पर मार्केट एग्जैक्टली आकर रुका है। जैसे कि हमने बात की थी कि मार्केट में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो न्यूज थी उसकी वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, लेकिन मार्केट में अभी इतनी दिक्कत नहीं है जितनी ओवर रिएक्शन की वजह से लोगों को लग रही थी। अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे लगाता भी हूं, तो भी आपने देखा होगा कि भाई मार्केट जो था, ये जो हमने जोन कल बनाया था, उसी के आसपास आया, ब्रेक डाउन देने की कोशिश की, सस्टेन नहीं कर पाया और अपने ऊपर वाले लेवल तक जा चुका है। और अब ऊपर वाले लेवल के बाद वहां पर टच करके वापस नीचे वाले लेवल को टच कर रहा है। तो इसी रेंज के अंदर अभी मार्केट चल रहा था। अब अगर एक और लोअर लेवल में आपको दे दूं, तो 21,150 का एक नया लेवल है। मतलब कल जो लेवल्स दिए थे वो अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, कल भी करेंगे। लेकिन एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल तो है 21,300 का, और दूसरा लेवल जो इंपॉर्टेंट बन के आता है दैट इज 21,150 का। इन दोनों लेवल्स को आपको कल ध्यान रखना है अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो। बाकी जो जोन है, ऊपर के लेवल्स हैं, वो सारे अभी भी बरकरार हैं, इनमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा गैप ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली इस तरह से सपोर्ट लेकर ऊपर जाकर वापस अलग अलग रेजिस्टेंस बनाकर ऊपर जा सकता है, या फिर यहीं पे इसी रेंज में चल सकता है। या फिर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इस रेंज के अंदर तोड़कर या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ इस तरह से एक मूवमेंट बना सकता है और इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो अब मार्केट थोड़ा इसी तरह का है। एटलीस्ट ये जो एक्सपायरी मतलब आज हुई है, उसमें कुछ ज्यादा दम मतलब लगा नहीं है हमें मार्केट के अंदर। इसी रेंज को मार्केट ने फॉलो किया है। सो लेट्स सी अब मार्केट किस रेंज को फॉलो करता है। बट अगर आपने ये रेंज और ये जो लेवल्स है बना रखे हैं और इसके बेस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो हमने लेवल्स बनाए थे उसको मार्केट इतना एक्यूरेटली रिस्पेक्ट कर रहा था। मार्केट एक बहुत ही ज्यादा गैप डाउन के साथ ओपन हुआ। हमारा जो लोअर लेवल था वहीं पर ओपन हुआ, और वहीं से आज सुबह से मार्केट में रिकवरी चालू हुई है। और हमारा जो ऊपर का जो जोन हमने कल बताया था, वहीं पर आकर टकराया है, वहीं का ब्रेकआउट देने की कोशिश की, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे गिर के उसी डॉट लेवल के ऊपर आके वापस मार्केट रुका है। तो जो भी लोग मुझे कल मैसेज कर रहे थे कि सर आपने बोला था मार्केट साइडवेज है एंड नीचे गिर गया, उन्हीं सब के आज फिर से मैसेजेस आए कि नहीं सर, जो लेवल्स आपने दिए थे दैट इज वर्किंग वेरी वेल। सो दिस इज एक्चुअली हाउ इट इज। मार्केट आपको शॉक भी देगा, मार्केट आपको नई नई चीजें भी देगा, मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी। और अगर आप सीख रहे हैं तो मार्केट आपको कमाने की अपॉर्चुनिटी भी देगा। अब अगर नए लेवल्स की बात करूं, तो 45,150 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और फिर 45,937 940 के आसपास का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में। अगर इसके नीचे और गिरता है तो मार्केट में एक स्ट्रेट, अगर 44,940 के नीचे अगर मार्केट गिरता है तो एक बहुत ही मतलब अच्छा खासा एक स्ट्रेट फॉल आ सकता है। लेकिन अगर जब तक 44,940 या 950 का जो लेवल है वो मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है, बार बार सस्टेन अगर करेगा, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। एचडीएफसी बैंक जिसकी वजह से मार्केट इतना गिर रहा था, वो भी अब अपने एक सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो मुझे नहीं लगता कि अब और इससे इस 45,940 के लेवल को तोड़ना चाहिए मार्केट। इन्हीं रेंजेस के अंदर जो अभी तक इंटैक्ट है, हो सकता है सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चला जाए। अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो इसी के अंदर एक कंसोलिडेशन बनाकर ऊपर के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। इसी तरह से मार्केट चलेगा। रिकवरी के साइन होंगे तो भी जो हमारे कल के लेवल्स थे, ये जो 46,150 से लेकर 46,000 की जो रेंज है, उसके ऊपर 46,510 की जो रेंज है, उसके ऊपर 47,100 की जो रेंज है, ये सारी रेंजेस को फॉलो करता करता मार्केट आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है अगर रिकवरी के चांसेस होते हैं तो। बट अगर नए लेवल्स की बात करूं तो 44,940 और 45,150, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसे मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो वेल, ये था थोड़ा मार्केट का हाल। आज थोड़ा लेट भी हो गए, बट आज मार्केट ने हमारे लेवल्स को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, एंड दिस इज हाउ इट इज। प्रोबेबिलिटी के ऊपर सारे काम होते हैं, एनालिसिस के ऊपर सारे काम होते हैं, एंड मार्केट के ऊपर है कि वो आपके जो एनालिसिस है उसको कितना रिस्पेक्ट करता है। एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल। लेट मी नो आपको ये हमारा पूरा एफर्ट किस तरह का लग रहा है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।